मैं सिद्धार्थ साक, मैं अभी आया हूँ मोहम्मदपुर मनोरथ ब्लॉक कासमाबाद ग्राम में। यहाँ कुछ भीम आर्मी के नौजवान जो अभी गांव के ही कुछ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, 40 से 50 बच्चे हैं जिनको ये निःशुल्क पढ़ाते हैं और ये खुद पढ़ते भी हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि ये लोग कौन हैं और इनका क्वालिफ़िकेशन है, और इतने 40 से 50 बच्चों को ये लोग खुद पढ़ा रहे हैं निःशुल्क। इनसे कि ये कौन है और ये इनकी सोच कैसे पैदा हुई कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा का क्या महत्व है। तो सबसे पहले भैया अपना परिचय दीजिए और बताएं आप कुछ। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं इसी ग्राम मोहम्मदपुर मनोरथ में रहता हूँ। मैं देखता था कि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो मैं चाहता था कि आप कितने तक पढ़े हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन क्या आपकी? मैं 9th में पढ़ा हूँ। मैं इस समय 10 में गया हूँ। मैं पढ़ता भी हूँ और सोचा हूँ कि बच्चों को पढ़ाऊँ। तो ये सोच कहाँ से पैदा हुआ, मतलब क्यों आप सोचे? ये तो बाकी बहुत लड़के होंगे, गांव में भी बहुत लड़के होंगे आपके कि ये घूम रहे थे बच्चे, इससे पहले भी घूम रहे होंगे, तो आपको क्यों, मतलब कैसे लगा, क्यों लगा कि करना चाहिए? क्यों नहीं, हम चाहते थे कि जितना हम जानते थे क्यों नहीं बच्चों को हम बताएं कि बच्चे हमसे भी आगे बढ़ें और कुछ करें। अच्छा, तो आप पैसा वैसा बच्चों से लेते नहीं हैं, तो आप अपना खर्चा कैसे निकालते हैं? मैं अपना खर्चा ऐसे ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि मेरा पिताजी मेरे भट्ठा पर काम करते हैं और हम सभी को, हम लोग 8 परिवार हैं, हम लोग को सभी को चलाते हैं। अच्छा, अपने मतलब पापा काम करते हैं और आप पढ़ते भी हैं और पढ़ाते हैं। अच्छा, कोई गांव से प्रधान जी से या कुछ ऐसा कुछ सहायता वगैरह? क्योंकि आप देख सकते हैं, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, ये टाट पट्टी जो है बिल्कुल मतलब छोटी सी है और इनको बैठने में कितनी दिक्कत हो रही है। ये एकदम सट के बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ कहीं ग्राम प्रधान जी से या किसी और से बात करके कुछ सहयोग वगैरह लेके, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको मुश्किल आती होगी, है कि नहीं? यस आती होगी। तो आप पर गांव के प्रधान से बात नहीं किया कि भाई कुछ सहयोग के रूप में एक टाट पट्टी दे दे? आप देख सकते हैं कि यहाँ वाइट बोर्ड भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो वाइट बोर्ड की भी ज़रूरत है, बैठने के लिए बच्चों को भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। एकदम सट के 40 से 50 बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं। हम बच्चों से भी जानेंगे कि किस किस क्लास में हैं और कैसे यहाँ क्या पढ़ाते हैं, कैसे ये समझाते हैं, बताते हैं। तो आप ग्राम प्रधान से कुछ बात नहीं किए इस बारे में? नहीं, इस बारे में हम ग्राम प्रधान से कोई बात नहीं किए। अच्छा, तो अब एक बार बात करें तो हो सकता है कि ग्राम के प्रधान जी कुछ यहाँ कर दें, बच्चों के लिए बैठने के लिए टाट पट्टी कर दें या वाइट बोर्ड कर दें, कुछ सहयोग कर दें। आइए हम कुछ बच्चों से जानते हैं कि जो 9th क्लास में बच्चा पढ़ भी रहा है और अपने गांव के शिक्षा के महत्व को समझते हुए बच्चों को 40 से 50 बच्चों को फ्री में सुबह में पढ़ा भी रहे हैं। तो आइए बच्चों को हम देखते हैं कि 9th क्लास का एक बच्चा किस किस क्लास तक के बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, बात करते हैं। आप भैया खड़े हो जाओ। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ और आप किस क्लास में पढ़ते हो और कौन से गांव के हो? सौरभ कुमार मेरा नाम है। थोड़ा तेज बोलिए कि वहाँ तक सुनाई देना चाहिए, माइक में आना चाहिए ना आपका। सौरभ कुमार मेरा नाम है, ग्राम मोहम्मदपुर मनोरथ है। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 2 में पढ़ते हैं। अच्छा, आप कौन से स्कूल का नाम क्या है? आर.डी. मौर्य पब्लिक स्कूल, अलालपुर, गाजीपुर। अच्छा, आर.डी. मौर्य पब्लिक स्कूल, तो प्राइवेट है क्या ये? ना प्राइवेट है ना? आप सरकारी स्कूल में नहीं जाते? नहीं। क्यों सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते आप? उसमें अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता? कैसे आप जान गए कि अच्छा पढ़ाई नहीं होता है? घर के लोग बताते हैं। अच्छा, घर के लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं, इसलिए आपका एडमिशन जो प्राइवेट स्कूलों में करा दिया। अच्छा, जो सर पढ़ाते हैं, सर का नाम क्या है? मनोज। अच्छा, तो क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा, साइंस पढ़ाते हैं। वो अकेले ही पढ़ाते हैं कि और लोग भी उनके साथ में हैं? अकेले पढ़ाते हैं। अच्छा, अकेले ही पढ़ाते हैं। तो आपके गांव का प्रधान जी का नाम क्या है? अप्पू सिंह। अच्छा, अप्पू सिंह। ब्लॉक कौन सा है आपका? ब्लॉक इधर का मैं नहीं, इधर से नहीं पता है, उधर का भी नहीं पता है मुझे। किधर से? अच्छा, जिला कौन सा है आपका? गाजीपुर। आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री आदित्यनाथ योगी। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्राइवेट का बच्चा है जो 2 क्लास में पढ़ता है और ये बोल रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। बाकी आप देखने वाले लोग समझ गए होंगे कि एक छोटा सा बच्चा जब ये बात बोल रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, और आप जग जाहिर है
कि सरकारी स्कूलों का हाल क्या है। आइए कुछ और बच्चे, भाई आप बैठो, कुछ और बच्चों से जानते हैं कि वो आप खड़े हो जाओ ज़रा। आप किस क्लास में पढ़ते हो और नाम क्या आपका? 5 5, कक्षा 5 में पढ़ते हो। नाम क्या आपका? राजाराम राजाराम। आप स्कूल का नाम क्या आपका? प्राइमरी। अच्छा, प्राइमरी नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। कक्षा 5 का बच्चा, आप देखिए, कक्षा 5 का, प्राइमरी मतलब ये हो गया सरकारी स्कूल, और एक आपके सामने बच्चा 2 का। आप अंतर देखिए, कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा है, कक्षा 2 में पढ़ रहा है। प्राइवेट और सरकारी का अंतर देखिए, समझिए। एक ग्राउंड रिपोर्ट गाँव में ऊपर ऊपर हवा हवाई हो जाता है, कुछ भी पेपरों में, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ भी दिखा देंगे सरकार की, और हाल ज़मीन पे आप देखिए कि एक 5वीं क्लास का बच्चा। अच्छा, चलिए कुछ और बात करते हैं। आपके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव मुख्यमंत्री। कक्षा 5 का बच्चा, एक कक्षा 2 का बच्चा का अंतर समझिए आप। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गीत। चलिए आप बैठिए। आप ये चीज़ आप देख सकते हैं कि और बच्चों से हम जानते हैं थोड़ा सा। आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले आप नाम बताओ और स्कूल का नाम बताओ। माय नेम इज कृष्णा कुमार। आई रीड इन क्लास 6। मेरा स्कूल का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय अलावलपुर अफगान, क्षेत्र कासमाबाद। अब ये देखिए, ये सरकारी स्कूल के 5 का बच्चे को देखो, आप प्राइवेट के 2 के बच्चों को देखिए। ये है पूर्व माध्यमिक विद्यालय। कहाँ से, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गांव कौन सा है? पूर्व माध्यमिक विद्यालय कौन से गांव? अलावलपुर। अच्छा, आप अलावलपुर में पढ़ते हो। आपके यहाँ मोहम्मदपुर मनोरथ में पूर्व माध्यमिक विद्यालय नहीं है। यहाँ से कितनी दूर पढ़ने जाते हो आप? कम से कम 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, 1 किलोमीटर, तब कोई बात नहीं। अच्छा, आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मेरे प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का नाम? मुख्यमंत्री का नाम, ये देखिए, कक्षा कितने बताए? कक्षा 6 में। अच्छा, क्लास 6 का बच्चा मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता पा रहा है। एक बच्चा 2 का है। सरकारी प्राइवेट का अंतर समझिए। जितने भी सरकारी, यहाँ तक कि ये हालत ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उनके लड़के पढ़ते हैं प्राइवेट में, और जो गांव के लोग हैं, जो गांव के किसान, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइमरी स्कूलों में। तो ये हाल आप देख सकते हैं। तो आइए कुछ यहाँ, अब कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, कुछ गांव के लोग हैं, नौजवान चाचा जी, बुजुर्ग लोग भी हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले चाचा जी से हम बात करते हैं। चाचा, ये आपका एक बच्चा है गांव का, जो राहुल बता रहे हैं नाम अपना, और 40-50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या ऐसे कुछ आप देख रहे हैं कि टाट पट्टी बैठने के लिए नहीं है? तो कुछ गांव के प्रधान जी से आप लोग बात करके इनको दिलाते क्यों नहीं? क्योंकि ये भी बता रहे हैं कि हमारे पापा भट्ठा पे काम करते हैं, तो वो अपने से नहीं लगा सकते। तो कुछ प्रधानों जी से आपसे बात करके क्या ऐसे होना चाहिए? प्रधान जी दे सकते हैं? हाँ, कहल जाई, दे दिए तो ठीके बा, ना दिए तो का कर लिए हमने का। नहीं, तो आप बात किया नहीं हुआ है, एक बार बात करिए, हो सकता है दे दें। क्योंकि बात नहीं के भाई जी, प्रधान जी से बात नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा, और कुछ लोग हैं। चाचा जी, आपके जो गांव का बच्चा है राहुल, वो कैसा है? मतलब उसका नेचर, उसकी कैसा लड़का है वो? बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, तो ये जो टाट पट्टी के बारे में बात हो रही है, तो ये प्रधान जी से आप लोग थोड़ा सा बोल के, एक नौजवान जो कुछ अलग करना चाहता है, 9वीं में पढ़ता भी है, बच्चों को पढ़ाता भी है, तो बैठने के लिए जगह नहीं है। आप देख रहे हैं कि बैठने के लिए जगह भी नहीं है। तो कुछ प्रधानों जी से बात करिए, बच्चों को थोड़ा सा हमारा ये है कि कुछ प्रधान जी हेल्प कर दें बैठने के लिए, कुछ वाइट बोर्ड कर दें। हाँ, वो प्रधान जी से राहुल जी कहें, और हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम भी लोग चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए हम राहुल जी से भी थोड़ा बात करते हैं, कुछ और नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप हैं कौन हैं, और जो आपके गांव के एक आपका साथी जो इतना अच्छा काम कर रहा है, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आतिश कुमार, जौहराबाद विधानसभा उपाध्यक्ष, भीम आर्मी गाजीपुर।
अच्छा, तो आप राहुल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसे हैं? मतलब आप तो इनको जानते होंगे बचपन से या देख रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम ज़्यादा इनको अभी नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत दिनों से ज़्यादा 2 महीनों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे आए थे हम लोग, मीटिंग किए थे भीम आर्मी का। और यहाँ जो भीम आर्मी की निःशुल्क पाठशाला है वो पूरे देश में चल रही है इस समय। अच्छा, ये भीम आर्मी के, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, ये मोहम्मदपुर ग्राम में जो बता रहे हैं कि ये भीम आर्मी के द्वारा संचालित, या भीम आर्मी के, ये कह लें कि भीम आर्मी से प्रेरित ये राहुल जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कुछ और लोग हैं। सबसे पहले भी आप अपना परिचय बताएं और राहुल जी के बारे में कुछ बताएं, और यहाँ पे जो टाट पट्टी और ये जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं बच्चों को और राहुल जी को, क्योंकि ये भी बता रहे हैं कि एक गरीब परिवार से हैं, तो ये अपना खुद का खर्चा निकालने का मतलब सोच रहे हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं और कैसा सहयोग कैसे मतलब हो इन बच्चों का और इनका, राहुल जी का? सबसे पहले तो जय भीम। और मैं अपना परिचय दे दूं, मैं वीरेंद्र कुमार रावत, ब्लॉक अध्यक्ष भीम आर्मी, जिला गाजीपुर। राहुल जी हैं जो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है इनका। और मैं ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते मैं इनसे ये वादा करूंगा कि इनकी शिक्षा में जो भी आवश्यकता होगी, जो भी सामग्री की इनको ज़रूरत पड़ेगी बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए, हम उसको मुहैया कराने का काम करेंगे। और रही बात जो शिक्षा का इन्होंने नींव रखा है बच्चों के प्रति, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद कहता हूं और मैं इनको बधाई भी देता हूं कि ऐसे ही ये बच्चों को शिक्षित करते रहे, जिससे हमारा भविष्य और बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। तो आप ये देख सकते हैं, एक बार फिर से हम कैमरामैन बच्चों को दिखाएंगे, कम से कम 50 बच्चे हैं। और ये जो शिक्षा का महत्व है, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मान्यवर काशीराम जी ने एक बात बोली थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज राहुल जी वो दूध पी चुके हैं और इतने बच्चों को वो दूध पिला रहे हैं शिक्षा का। और जिस दिन ये बच्चे तैयार होंगे आप इनको देखेंगे। तो इसी के साथ मैं सिद्धार्थ, कैमरामैन अनिल जी के साथ, मोहम्मदपुर मनोरथ, ब्लॉक कासमाबाद, जिला गाजीपुर से।